गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि स्पर्श रेखा क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, स्पर्श रेखा या अभिलंब की प्रवणता किसी बिंदु पर हम कैसे याद करते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, है ना। मतलब प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चंस हमने लगभग पूरे सॉल्व कर लिए थे। और हमने देखा था कि स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता किसी बिंदु पर कैसे याद करते हैं। हमने यहाँ पर प्रवणता याद किया था किसी पर्टिकुलर बिंदु पर। आज हम पढ़ेंगे वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण कैसे याद करते हैं, है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण या फिर अभिलंब का समीकरण किसी बिंदु पर हम किस प्रकार निकालेंगे, वो फॉर्मूला किस प्रकार उसकी उत्पत्ति होती है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, मान लेती हूँ y=f(x) मेरा कोई फलन है। ठीक है, सॉरी, y=f(x) मेरा कोई वक्र है। ठीक है, वक्र y=f(x) है। अब वक्र पर एक बिंदु मान लेती हूँ P x1 y1 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं डायग्राम ही बना लेती हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु। ठीक है, y=f(x) कोई वक्र है, तो मैं मान लेती हूँ वो जो मेरा वक्र है वो कुछ इस प्रकार है, y=f(x). इस वक्र पर एक बिंदु क्या है, मेरा P है। ठीक है, जिसके निर्देशांक है x1 और y1। तो यहाँ से होकर मान लेती हूँ ये मेरा बिंदु P है। ठीक है, जिसके निर्देशांक है x1 y1, और इस बिंदु से गुजरने वाला स्पर्श रेखा क्या है, मेरा PT हो गया। ये मेरा P हो गया बिंदु, इस बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा मेरी क्या हो गई, T, PT हो गई। ठीक है, अब इस स्पर्श रेखा, ये जब स्पर्श रेखा हो गई तो मान लेती हूँ मेरा अभिलंब क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार, ये मेरा यहाँ पर अभिलंब हो जाएगा PN। ठीक है, मान लेती हूँ y=f(x), ये मेरा वक्र है। इस वक्र पर एक बिंदु है P x1 y1, और इस बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा मेरी PT है और अभिलंब है मेरा PN। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना बिंदु पर स्पर्श रेखा PT तथा अभिलंब PN है। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण हम किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपने को दो चीज़ पता होना चाहिए, एक तो बिंदु और दूसरा उस रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए मान लेते हैं, माना बिंदु P x1 y1 और प्रवणता M वाली रेखा का समीकरण है। ठीक है, मान लेती हूँ मेरी कोई बिंदु है P x1 y1 और उस रेखा की प्रवणता क्या है, M, जिसका समीकरण क्या होगा, y-y1 = M x-x1। ये हम क्लास 11 में पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हमें किसी रेखा का समीकरण निकालना है तो उस रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु पता होना चाहिए, उस रेखा की प्रवणता पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम उस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेती हूँ, तो उस रेखा पर स्थित कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x1 y1 और उस रेखा की प्रवणता है M। ठीक है, तो उस रेखा का समीकरण होगा y-y1 = M x-x1। ठीक है, अब हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, बिंदु पर स्थित स्पर्श रेखा का समीकरण। ये तो बस जस्ट हो गया डिटेल कि बिंदु पता है और प्रवणता पता है, तो समीकरण क्या होगा। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए हमें वो बिंदु पता होना चाहिए जो स्पर्श रेखा पर स्थित है।
ठीक है। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में माना है कि ये एक वक्र है, वक्र पर स्थित ये बिंदु P है और इस बिंदु से होकर मेरी स्पर्श रेखा क्या जा रही है, PT जा रही है। मतलब ये जो स्पर्श रेखा है PT, इस PT पर स्थित बिंदु मेरे को P पता है ना, ये बिंदु पता है। अब इस स्पर्श रेखा की प्रवणता मुझे पता चल जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु P x1 y1 पर। ठीक है, तो ये जो मेरा बिंदु P है x1 y1, तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx होती है। जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न वाले में हमने पढ़ा था dy/dx। ठीक है, जहाँ पर ये किस पर होगा, पॉइंट P पर, x1 y1 पर। ठीक है, पॉइंट P पर होगा x1 y1 पर। तो यहाँ पर मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता पता चल गई, क्या पता चल गई, और मुझे बिंदु तो पता ही है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा मेरा, y-y1 इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा, dy/dx, किस पर, बिंदु P पर, जिसके निर्देशांक है x1 y1 इंटू x-x1। ठीक है, सीधी सी बात याद रखिए, अगर किसी भी रेखा का समीकरण निकालना है तो उस रेखा पर स्थित एक बिंदु पता होना चाहिए और उस रेखा की प्रवणता पता होनी चाहिए। तो समीकरण बनता है y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। ठीक, ये समीकरण बनता है। अब चूंकि मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा किस बिंदु पर है, मेरा स्पर्श रेखा पर स्थित कोई बिंदु क्या है, P है। तो बिंदु P की वैल्यू पता है, यानी कि y-y1 x-x1 पता चल जाएगा। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx होती है, किस पर, बिंदु P पर। तो बिंदु P dy/dx P x1, y1। ठीक है, इसके निर्देशांक है ये P के। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण कुछ इस प्रकार होगा, क्या, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे, देखो ये जो मेरा अभिलंब है, इस अभिलंब पर स्थित एक बिंदु पता होना चाहिए और अभिलंब की प्रवणता पता होना चाहिए। तो इस अभिलंब पर स्थित बिंदु क्या है, मेरा P है। ठीक है, और अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता पता है तो अभिलंब की प्रवणता निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y-y1, क्योंकि मुझे बिंदु पता है, इक्वल टू ये x-x1 लिख लेती हूँ। अब अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता पता है। तो dy/dx किस पर, बिंदु P पर x1 y1। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। इसको चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा x-x1 इक्वल टू dy/dx बिंदु P पर और x-x1 प्लस dy/dx बिंदु P पर इंटू y-y1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो समीकरण हमें याद रखनी है। स्पर्श रेखा का समीकरण अगर निकालने बोलेगा तो आपको एक बिंदु पता होना चाहिए। ठीक है, और उसकी प्रवणता। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का फॉर्मूला है y-y1 dy/dx बिंदु P पर x-x1, और अभिलंब का समीकरण निकालने का फॉर्मूला है y-y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx बिंदु P पर x-x1। ठीक, अब आगे हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो अब हम प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वक्रों के लिए निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको वक्र दे दिया है y इक्वल टू 2x² - 3x - 1 और बिंदु दे दिया है 1 - 2 पर ज्ञात कीजिए। तो मैं अगेन एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर देती हूँ। अगर आपको बोले कि स्पर्श रेखा का समीकरण, तो फॉर्मूला होगा y-y1 इक्वल टू dy/dx P। ठीक है, P वो होगा जो बिंदु की बात करेगा। ठीक है, जिस बिंदु पे बोलेगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 - 2 बिंदु पर बोला है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 - 2। ठीक है, इंटू x-x1। और अभिलंब की बात करेगा तो अभिलंब का समीकरण होता है
y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx बिंदु P पर इंटू x माइनस x1। ठीक है, आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो क्वेश्चन में क्या आपको वक्र दे दिया है, ठीक है, और बिंदु भी दे दिया है। अब आपको बोला स्पर्शरेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है y माइनस y1 x माइनस x1। यहाँ पर जो y1 और x1 है ना, वो जो दिया हुआ बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ बिंदु क्या है 1 माइनस 2, तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। और यहाँ पर dy/dx क्या है, स्पर्शरेखा की प्रवणता है। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। y क्योंकि y हमें दिया हुआ है, y का अवकलन करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 2 की जगह। ऐसे ही अभिलंब का समीकरण भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया वक्र क्या है y इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 1, ठीक। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 3, ठीक है। अब ये आपकी क्या है, स्पर्शरेखा की प्रवणता है, ठीक है। ये हो गया dy/dx हो गया। अब स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होती है dy/dx, जो बिंदु दिया होता है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें बिंदु क्या दिया 1 माइनस 2, ये इस बिंदु पर निकालना है ना प्रवणता। तो dy/dx की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, बिंदु पर यहाँ पर प्रवणता निकाल लेंगे 1 माइनस 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। तो यहाँ पर केवल x है तो केवल x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक, तो बिंदु 1 माइनस 2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो y, तो इसका फॉर्मूला है y माइनस y1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू dy/dx बिंदु P पर। तो dy/dx की वैल्यू है 1, ठीक है, इंटू x माइनस x1। तो x तो एज इट इज़ रहेगा, x1 की वैल्यू है 1। सॉल्व करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 1, पूरे समीकरण को एक तरफ कर लेंगे तो x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा स्पर्शरेखा का समीकरण। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा, अभिलंब का समीकरण है। अभिलंब के समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है आपका y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx। किस बिंदु पर 1 माइनस 2, जो बिंदु गिवन होता है उसी पे निकालना है, इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 1 माइनस 2 पर अभिलंब का समीकरण है y माइनस y1 की वैल्यू क्या है माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू है 1, x माइनस x1 की वैल्यू है 1, y प्लस 2 माइनस का इंटू कर देंगे -x प्लस 1, सभी समीकरण को एक तरफ कर देंगे तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। तो इस प्रकार आपको वक्र दिया रहेगा और एक बिंदु दिया रहेगा, तो आपको अभिलंब और स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू π/2 पर, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पर्शरेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहाँ पर जो स्पर्शरेखा का समीकरण होता है और अभिलंब का समीकरण होता है, वहाँ पर हमें dy/dx, ठीक है, ये अभिलंब के समीकरण के लिए, और स्पर्शरेखा के समीकरण के लिए dy/dx चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको इक्वेशन दिया है वो x और y के फॉर्मेट में दिया है, जहाँ पर x है आपका थीटा के फॉर्मेट में, y है आपका थीटा के फॉर्मेट में, और हमें dy/dx चाहिए। और यहाँ पर तो आपको बिंदु भी नहीं गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए dy/dx निकालेंगे, ठीक है।
थीटा इक्वल टू π/2 पर। उसके बाद हम बिंदु भी फाइंड आउट करेंगे और उस बिंदु पर फिर हम स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx हम कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू पता है थीटा प्लस साइन थीटा है, ठीक है, और y इक्वल टू पता है 1 प्लस कॉस थीटा है। तो x का अवकलन किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष। तो dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1, साइन थीटा का अवकलन हो गया कॉस थीटा। ऐसे ही y का अवकलन भी थीटा के सापेक्ष होगा, तो dy अपॉन डी थीटा, 1 का अवकलन हो गया 0, कॉस थीटा का अवकलन हो गया माइनस साइन थीटा। dy अपॉन डी थीटा चाहिए, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर देंगे तो dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 आपका क्या है, dy अपॉन डी थीटा, और इक्वेशन 1 है आपका dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है ये हम अवकलन में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास x और y दो फंक्शन हैं और वो दोनों फंक्शन किसी तीसरे अचर के रूप में दिया होता है ना, x और y दो अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पर x जो है वो थीटा के रूप में और y भी थीटा के रूप में है, तो क्या करते हैं, जिस फंक्शन के रूप में लिया है x थीटा के रूप में लिया है तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y थीटा के रूप में दिया है तो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। फिर अब हमें dy अपॉन डी एक्स चाहिए तो dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा कर देते हैं, ठीक है। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई माइनस साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब चूँकि dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई, ये भी किस पर, थीटा इक्वल टू π/2 पर, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स थीटा इक्वल टू π/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/2 1 प्लस कॉस π/2, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 यानी कि ये -1 और कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0 यानी कि ये 1, ठीक है। तो यहाँ से dy अपॉन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इक्वल टू π/2 पर, थीटा इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो माइनस साइन π/2 1 प्लस कॉस π/2, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा -1, कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0, तो 1 प्लस 0 1, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, ठीक है। ये तो वैल्यू हो गई यहाँ तक। अब हमें बिंदु भी तो नहीं पता है कि किस बिंदु पर हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो वो बिंदु हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक। हमें x की वैल्यू दी है यहाँ पर, x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y में थीटा इक्वल टू π/2 जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/2 पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 प्लस साइन π/2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/2। यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी π/2 प्लस साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, π/2 प्लस 1 और y इक्वल टू 1 प्लस कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0 यानी y इक्वल टू वैल्यू आ गई 1, यानी कि x इक्वल टू पॉइंट मिल गया π/2 प्लस 1 और y इक्वल टू पॉइंट मिल गया 1, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, अब बिंदु x की वैल्यू क्या हो गई π/2 प्लस 1 और y की वैल्यू 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। हमारे पास x और y की पर्टिकुलर बिंदु नहीं पता थी तो हम समीकरण कैसे निकालते, पॉसिबल नहीं था। तो x और y की पर्टिकुलर बिंदु पता होगी तो वो बिंदु हम कैसे निकालेंगे, हमें जो गिवन समीकरण होगा उसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो समीकरण हमें मिल जाएगा, वो पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स, ठीक। बिंदु हमें क्या दिया है, π/2 प्लस 1, ये 1 ये बिंदु दिया है, इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, ये 1 हो गया, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकाले थे हमने अभी, -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है π/2 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा π/2 माइनस 1।
सॉल्व करने पर y माइनस वन इक्वल टू माइनस के अंदर इंटू कर देंगे माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस वन। एलसीएम ले लेंगे तो y माइनस वन इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस पाई प्लस टू अपॉन टू। ठीक है, देन अगेन हम टू का इधर इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वाई माइनस टू इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस पाई प्लस टू। सभी इक्वेशन को एक तरफ कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टू एक्स प्लस टू वाई माइनस पाई माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। ये होगा स्पर्शरेखा का समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है अभिलंब का समीकरण। सेम बिंदु पाई बाई टू प्लस वन वन पर अभिलंब का समीकरण है। क्या होगा, y माइनस वाई वन की वैल्यू वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी आपकी क्या आई है माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू है पाई बाई टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन लिखते हैं तो एक्स वन आपका माइनस में होता है तो माइनस का इसमें पूरा इंटू हो जाएगा तो माइनस पाई बाई टू माइनस वन। ठीक, माइनस से माइनस कैंसल, वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई टू माइनस वन। क्लियर, एलसीएम ले लेंगे, वाई माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स माइनस पाई माइनस टू अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे टू वाई माइनस टू इक्वल टू टू एक्स माइनस पाई माइनस टू। ठीक है, सभी इक्वेशंस को एक तरफ कर लेंगे, एक तरफ करेंगे। देखिए यहाँ से आपका माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, टू वाई को पक्षांतर कर देंगे तो टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू पाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अभिलंब का समीकरण।